स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ, 757 अरब के नुकसान से सरमायाकारों में बेचैनी। बैरूनी कर्जों बाजबात का हुजूम, 138 अरब डॉलर से तजावुज। सोशल मीडिया फायरवॉल मंसूबा नाकाम, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। मगर हुकूमती तरजीहात की फहरिस्त में अफसरशाही के लिए कीमती गाड़ियों और माहाना फ्यूल अलाउंसेस में इजाफे के साथ लग्जरी जहाज की खरीदारी सर फहरिस्त है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी का रुझान जारी है। आज स्टॉक मार्केट में 5400 पॉइंट्स की कमी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कम अज कम तीसरी बड़ी गिरावट की निशानदही कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार का आगाज मंफी अंदाज में हुआ और मार्केट में शदीद मंदी देखने को मिली। इंडेक्स 5400 से जायद पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम तक मंफी रुझान बरकरार रहा और इंडेक्स 5478 पॉइंट्स की कमी से 1,67,000 पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते भी शदीद मंदी देखने को मिली थी, जिसके बायस सरमायाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ गया था और मार्केट के मजमूई इशारिये नुमाया दबाव का शिकार रहे। हफ्ते के दौरान इंडेक्स में मजमूई तौर पर 6,439 पॉइंट्स की बड़ी कमी हुई। 16 फरवरी को KSE 100 इंडेक्स 5,149 पॉइंट्स, जबकि 19 फरवरी को 6,683 पर बंद हुई, जो तारीख की सबसे तेज तरीन एक दिन की कमी थी। स्टॉक मार्केट अब तक एक महीने से कम अरसे में अपनी बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद 10% से जायद तक पॉइंट्स खो चुकी है। CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक सब्जवारी का यह कहना है कि शरह सूद में कमी और बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल मार्केट पर असरअंदाज हो रही हैं। ताहम रेकॉर्ड की सूरत हाल और कंपनियों के माली नताइज भी मार्केट की सिमत पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। उनका कहना है कि मार्केट जनवरी में अपनी बुलंद तरीन सतह से नीचे आई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें क्या रुख इख्तियार करेंगी, फिलहाल ये भी एक मुअम्मा है। जबकि मुआशी तज्जियाकार शहरियार बट का यह मानना है कि सिर्फ जुमे के रोज गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुल्की मार्केट से 19 करोड़ डॉलर से जायद के हिस्से फरोख्त कर दिए। एक राय यह भी है कि जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल ने मार्केट में कारोबार पर मंफी असर डाला है। तहम इसके साथ साथ मुल्क में शरह सूद के दोबारा बढ़ने के इम्कान ने भी स्टॉक मार्केट को बुरी तरह मुतासर किया है। स्टेट बैंक की जानिब से 1 साल के बॉन्ड के गुज़िश्ता ऑक्शन में सूरत हाल शरह सूद के बढ़ने के इम्कान को जाहिर करती है। हुकूमत को दरपेश दूसरा बड़ा खसारा सोशल मीडिया की निगरानी और कंट्रोल के लिए नस्ब किया गया फायरवॉल मंसूबे का नाकाम होना है। सोशल मीडिया की निगरानी और इज़हार राय की आज़ादी को महदूद करने के लिए फायरवॉल 2024 में नस्ब किया गया था। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से ऐन कबल इसका बंद होना इस बात का वाज़ेह इतराफ़ है कि मंसूबा तकनीकी तौर पर नाकाम रहा। सरकारी ज़राए के मुताबिक फायरवॉल मंसूबा नाकाम होने के बायस कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ये फायरवॉल 2024 में सोशल मीडिया कंट्रोल करने के मकसद से नस्ब की गई थी। ताहम मुकम्मल तकनीकी तैयारी के बगैर नस्ब होने के बायस ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से हम आहंग ना हो सकी। सरकारी हुकाम का यह कहना है कि फायरवॉल से मतलूबा नताइज हासिल ना होने और फिर इंटरनेट की रफ्तार मुतासर होने पर इसे मुस्तकिल तौर पर बंद करना पड़ा। फायरवॉल के बायस इंटरनेट सुस्त रवी का शिकार रहा, जिससे लाखों फ्रीलांसर्स और हजारों कंपनियों की डिजिटल सर्विसेज मुतासर हुई। ताहम फायरवॉल की बंदिश पर वजारत IT ने भी मौक़िफ़ देने से भी गुरेज किया है। ताहम अपोजिशन जमातों का भी यह मानना है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग फायरवॉल मंसूबा कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय सियासी मुखालिफिन को खामोश करने के लिए तैयार किया गया था और बिलाखिर वसी पैमाने पर तनकीद के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया। नाम नेहाद फायरवॉल की तनसीब एक ऐसे वक्त में गलत तरजीहात की अक्कासी करती है कि जब कौमी मुईशत शदीद दबाव का शिकार है और शहरी बेमिसाल महंगाई से दो चार हैं। अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत के लगाए गए इस मंसूबे से डिजिटल मुईशत को शदीद नुकसान पहुंचा, गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ, IT की बरामदाद और फ्रीलांस कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की आलमी साख और क्रेडिबिलिटी को दागदार किया गया। फायरवॉल ने पहले से ही कमजोर मुईशत पर इजाफी बोझ डाला। एक ऐसे वक्त में जब सरमायाकारी में 41% कमी हुई है, बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, अवामी कर्ज तारीखी बुलंदियों पर है और करेंसी मुसलसल दबाव में है, आज़ादी इजहार को रोकने के लिए अरबों खर्च करना बुनियादी तौर पर कौमी मुफाद के खिलाफ है। तहम अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि फायरवॉल मंसूबे के मुकम्मल इखराजात और मुआहिदे की तमाम डिटेल्स और तफसीलात बिला ताखीर मंजर आम पर लाई जाएं। इसकी नाकामी की जिम्मेदारी का वाज़ेह तौर पर तयन किया जाए और कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। ताहम शदीद मुआशी दबाव और बैरूनी कर्जों के बढ़ते रुझान में पंजाब हुकूमत की जानिब से अफसरशाही के लिए कीमती गाड़ियां और वजीर आला के लिए लग्जरी जहाज की खरीदारी अवाम की जानिब से शदीद तनकीद की जद में है।
सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए लग्जरी गाड़ियों और माहाना फ्यूल अलाउंसेस में इजाफे का फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब मुल्क को शदीद मुआशी दबाव का सामना है और शहरी बढ़ती हुई महंगाई से दो चार हैं। नई पॉलिसी के तहत चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को 1800, 2800 और 4700 सीसी सरकारी गाड़ियां रखने की इजाजत होगी। इनमें 2 गाड़ियों के लिए माहाना 800 लीटर पेट्रोल जबकि 4700 सीसी गाड़ी के लिए कोई फ्यूल कैप तजवीज नहीं की गई। जबकि ग्रेड 20 और 22 के सेक्रेटरियों को 2800 सीसी की 2 गाड़ियों की इजाजत होगी। ग्रेड 21 और 22 के सेक्रेटरीज को जाती इस्तेमाल के लिए माहाना 200 लीटर पेट्रोल मिलेगा, जबकि सरकारी इस्तेमाल के लिए ईंधन गैर महदूद रहेगा। ताहम ये जहन नशीन करना बहुत जरूरी है कि इस वक्त इदादो शुमार के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान का मजमूई सरकारी कर्जा GDP के 70% तक पहुंच चुका है, जबकि माली खसारा 6% की बुलंद तरीन सतह पर है कि जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर सूद की अदायगियों पर मुश्तमिल है। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि खालिस सूदी अदायगियां हुकूमती टैक्स आमदन से भी तजावुज कर चुकी हैं, जिससे माहिरीन एक मुमकिना मालियाती बहरान का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। मुआशी तज्जियाकारों का यह भी मानना है कि हुकूमत के पास आमदन बढ़ाने के 2 ही जराए हैं, टैक्स और कर्जा। ताहम पाकिस्तान टैक्स वसूलियों में मुसलसल नाकाम दिख रहा है, जबकि कर्ज लेने में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके बायस मुल्क कर्जों के जाल में फंसता चला गया है। पाकिस्तान के जिम्मे बैरूनी कर्जों और वाजबात का हुजम 138 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। गुज़िश्ता 3 बरसों में कर्जों पर सूद की अदायगियां 84% तक बढ़ गई। हुजम 1.91 अरब डॉलर से बढ़कर 3.59 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान बैरूनी कर्जों पर 8% तक शरह सूद अदा कर रहा है। इनमें IMF, आलमी बैंक, ADB, कमर्शियल बैंकों के भी कर्जे शामिल हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता माली साल में सूद समेत कर्जों की वापसी की मद में 13.32 अरब डॉलर अदा किए गए। खालिस बैरूनी कर्जों में गुज़िश्ता साल 1.72 अरब डॉलर इजाफा हुआ है। मुस्लिम लीग के सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है कि अल्लाह के फजलो करम से पंजाब हुकूमत के पास वसाइल मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत का 25 साल पुराना त्यारा तब्दील हो गया तो कौन सी क़यामत आ गई। तकलीफ दे बात यह है कि कीमती गाड़ियां और लग्जरी जहाज एक ऐसा मुल्क अपनी अशाफिया के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि जिसकी अवाम में 600 से जायद बच्चे और 20 से जायद माएँ तिब्बी पेचीदगियों के बायस अनअवॉइडेबल नहीं अवॉइडेबल मौत के मुंह में चले जाते हैं। ताहम हकीकत यह है कि एक फाल देही हेल्थ यूनिट के जो 20,000 मरीजों की खिदमत कर सकता है, उसकी तामीर पर 20 मिलियन रुपए से कम लागत आती है। गोया एक जेट की कीमत में 500 क्लिनिक 500 गांव में लगाए जा सकते हैं। पंजाब में 57 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। नाजरीन, पंजाब को 2040 तक 19,000 मजीद स्कूल्स की जरूरत है ताकि वो अपनी ही आबादी और इसकी ग्रोथ के मुताबिक चल सके। वर्ल्ड बैंक की तस्दीक शुदा शरह पर एक क्लासरूम की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए बनती है। जेट की कीमत पर 6,000 क्लासरूम या फिर 1,000 से जायद मुकम्मल प्राइमरी स्कूल्स बनाए जा सकते हैं। पंजाब में 5 साल से कम उम्र के 36.4% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। दे डू नॉट डेवलप फुली। इनके जिस्म, इनके दिमाग को क्लासरूम्स पहुंचने से पहले ही ग़िज़ाई किल्लत खा जाती है। जेट की कीमत पंजाब के तमाम स्कूलों के खाने के प्रोग्राम से 11 गुना ज्यादा है।